क्या 9 अक्टूबर को मायावती और चंद्रशेखर आजाद की दो रैलियां बहुजन समाज को एकजुट कर देंगी या सियासत के दांव से सब बिखर जाएगा? यदि आप सोचते हैं कि ये सिर्फ रैलियां हैं, तो अभी रुक जाएं। आज का ये संदेश सियासत के गहरे राज को खोल देगा। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुजन समाज की उस एकजुटता की जो 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती और आजाद समाज पार्टी की चीफ चंद्रशेखर आजाद की दो रैलियों से शुरू होने वाली है। ये संदेश युवा नेता अभिषेक जाटव का है, जो बहुजन जागो मोर्चा आंदोलन के तहत अंबेडकरवादी विचारों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। अभिषेक जाटव ने साफ कहा है कि ये रैलियां अलग अलग होंगी, लेकिन समाज को बिखरने नहीं देंगे। युवा और बुद्धिजीवी वर्ग से क्रांति की शुरुआत होगी। लेकिन दोस्तों, इस संदेश का असली मकसद क्या है? क्या ये बहुजन समाज को सत्ता तक ले जाएगा या सियासत के दांव में फंस जाएगा? आइए हम इसकी हर परत को खोलते हैं। ये संदेश बहुजन समाज के बिखराव पर चिंता जता रहा है, जहां नेताओं की एकजुटता की बात हो रही है। आंदोलन में कई साथियों ने परिवार, नौकरी और सुख चैन का त्याग किया है। जैसे एक पुलिस अधिकारी ने नौकरी छोड़ दी। लेकिन सच्चाई ये है कि समाज में शोषण जारी है, बहनों बेटियों का अत्याचार, छोटी छोटी बातों पर मारपीट। यहाँ पर एक रोचक बात है, क्या ये रैलियां एकता का पहला कदम साबित होंगी या व्यक्तिगत संघर्ष में दब जाएंगी? अब हम इस संदेश के पीछे की राजनीतिक रणनीति को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, 9 अक्टूबर को लखनऊ में दो रैलियां होने वाली हैं। बहन जी की बसपा रैली और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी रैली भी बहुजन समाज की एकजुटता का पहला आंदोलन होगी। अभिषेक जाटव ने साफ कहा कि ये रैलियां अलग होंगी, लेकिन समाज को बिखरने नहीं देंगे। युवा और बुद्धिजीवी क्रांति की शुरुआत करेंगे। बहुजन जागो मोर्चा के तहत अंबेडकरवादी नेताओं को जोड़ने का प्रयास है, जहां कई लोगों ने त्याग किया, परिवार छोड़ा, नौकरी त्यागी। लेकिन रुकिए, असली खेल तो ये है, अंबेडकरवादी महासंघ या समता मूलक संघ समाज को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए है। हनुमंत गौतम, अशोक गौतम जैसे साथियों का उदाहरण देकर कहा गया कि संघ का उद्देश्य एकजुटता है। आप सोचते हैं क्या ये प्रयास सत्ता तक ले जाएगा? राजनीतिक नजर से देखें तो अभिषेक जाटव का ये संदेश बहुजन समाज के बिखराव को रोकने का प्रयास है, बहन जी के संघर्ष के प्रति सम्मान को दिखाता है और चंद्रशेखर आजाद को सूर्य मानते हैं। अभिषेक जिससे बहुजन समाज के दो बड़ी प्रमुख हस्तियों को एक साथ लाने का प्रयास लगता है। लेकिन आलोचनात्मक रूप से कहें तो क्या व्यक्तिगत सम्मान से एकता बनेगी? संदेश में कहा गया कि नेताओं का विरोध नहीं, सत्ता की भागीदारी चाहिए। मैं ये कहूंगी कि बाबा साहेब अंबेडकर के शिक्षित संगठित संघर्ष संदेश को याद दिलाना सही है। लेकिन समाज में शोषण जारी है, बहनों पर अत्याचार, FIR ना लिखना, ये सब तो कहीं ना कहीं चल ही रहा है। अब उत्तर प्रदेश की समग्र सियासत पर इस संदेश और रैलियों के संभावित प्रभाव की चर्चा करते हैं। अगर यह रैली सफल हुई तो बहुजन समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी को बल मिल सकता है, क्योंकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि बसपा और आजाद समाज पार्टी अगर एक ही धारा पर साथ आते हैं तो वोट बहुत बड़े मार्जिन पर कंसोलिडेट हो सकता है। अगर अभिषेक जाटव की बात को ही माने तो रैली भले ही अलग अलग हो, लेकिन समूचा संदेश एक हो तो फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इससे समाजवादी पार्टी का PDA फॉर्मूला भी बैकफुट कर जा सकता है और भाजपा के हिंदुत्व नैरेटिव को भी बड़ा डेंट हो सकता है। याद करिए 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां पर PDA फॉर्मूला की बदौलत सपा को बहुत बड़ा एज मिला, क्योंकि एक तरीके से बहन जी का इनएक्टिव होना उनके सपोर्टर्स को भी कहीं ना कहीं संशय में डाल गया कि उनके हक की बात बहन जी उस तरीके से नहीं कर रही हैं, तो इसलिए दलित वोट सपा कांग्रेस की तरफ गया। अगर यही एक्टिवनेस अभी से आ गई तो बहन जी वापसी कर सकती हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की आवाज में लोगों को बम दिखा, इसीलिए वो नगीना से चुनकर लोकसभा में पहुंचे। अब बात कलेक्टिव एफर्ट्स की भी है। अगर दोनों पार्टीज का मकसद एक है तो मैसेजिंग क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति अपने लिए नहीं करनी है, मग के लिए करनी है। 2027 का चुनाव एक तरीके से करो व मरे वाली स्थिति का है। युवा आंदोलन से तो सत्ता में तो भागीदारी होगी, लेकिन आलोचनात्मक नजर से देखे
तो व्यक्तिगत त्याग यानी कि पिता माँ का समर्थन, भाइयों का साथ से क्रांति बनेगी या सियासत के दाव में दब जाएगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 9 अक्टूबर की 2 रैलियां बहुजन समाज के लिए एकता का पहला कदम है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद की रैलियां बिखराव रोकेंगी या फिर युवा क्रांति लाएंगी। ये संदेश त्याग और संघर्ष से सत्ता की भागीदारी का रास्ता दिखाता है। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? बहुजन समाज को अंबेडकर विचारों पर एकजुट रहना चाहिए, आंदोलन को घर गांव तक ले जाना चाहिए और सियासत को व्यक्तिगत नहीं बनाना चाहिए। 2027 में ये एकता बीजेपी को हरा सकती है, पीडीए को चैलेंज देगी। मेरा अनुमान है कि यदि एकता बनी रही तो बहुजन सत्ता की दहलीज पर पहुंचेगा और उसके साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रमाण बड़ा लेवल पर देखने को मिलना चाहिए। बहरहाल 9 अक्टूबर के बाद स्थिति बहुत हद तक साफ दिखना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या 9 अक्टूबर बहुजन एकता का दिन बनेगा? कृपया नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। यदि ये एनालिसिस और डिकोडिंग आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि राजनीति को समझना हर नागरिक का हक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि उत्तर प्रदेश की हर बड़ी राजनीतिक अपडेट सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।